आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। यह क्वेश्चन देखिए पेपर में अगर आता है तो यह भैया 4 अंक का रखता है, 4 नंबर की क्षमता रखता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। उसने कहा कि समत्रिभाजित, एक देखिएगा, समझे मेरी बात को। उसने कहा दो बिंदु आपको दिए हैं, समझो भैया। एक बिंदु मान लेते हैं ये, इसका नाम रख देते हैं ए। ए के निर्देशांक क्या दिए हैं आपको, 4, -1, और एक निर्देशांक आपको दे दिया, मान लीजिए ये है बी। बी के निर्देशांक आपको दिए हैं -2, -3। उसने कहा है अब इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, अब इनको जोड़ने वाला क्या बनाना आपको है, रेखाखंड बना दिया। अब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, समान 3 भागों में बांटने वाले या त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक बताने हैं। माना रेखा ए बी को, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, देखो भैया समझो। माना रेखा ए बी को पी व क्यू बिंदु सम त्रिभाजित करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। हमने पी व क्यू बिंदु मान लिए, तो मान लीजिए एक बिंदु ये हो जाएगा आपका पी और ये हो जाएगा क्यू, तो इसका नाम पी है और इसका नाम क्यू है। सम त्रिभाजित करने का मतलब तीनों भाग बराबर हो। अगर ये एक होगा तो ये भी एक होगा और ये भी एक होगा, तीनों भाग समान हो गए। अब आपको इनके निर्देशांक निकालने हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसका एक और फिगर बनना पड़ेगा, अब तब समझ पाएंगे। कैसे समझते हैं मेरी बात को समझिएगा। मैं यहीं से एक उठा लेता हूं रेखा, इसे ए भी फिर से उठा रहा हूं वाला। एक रेखा मैंने उठा ली है, सोचिए इधर समझा दे रहा हूं। यहां ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है। अब इसमें देखो दो बिंदु पी और क्यू है। अगर मैं पहले पी ले लेता हूं, पी, तो इधर देखो एक भाग बचा, इधर कितने भाग बचे, 2 भाग बचे। अभी जो पहले देखिएगा, जिन लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है उनको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने सूत्र आपको बताया था, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, इसके निर्देशांक x1 y1 मानते हैं, इसके मानते हैं x2 y2, इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं। अब यहां से सूत्र लगा देंगे, m और n, ठीक है, मान दिया ही है। किसके आते हैं, p के, p के निर्देशांक क्या माने जाते हैं, कैपिटल X कामा कैपिटल Y। चलिएगा अब करते कैसे करेंगे, इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। अब सोचो, इधर ये वाला हम रफ कर देते हैं, आपको समझा दिया यहां तक। उसने क्या कह रहा है, अब देखिएगा, थोड़ी देर के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। समझना ये है कि अब आप थोड़ी देर के लिए P के निर्देशांक निकालने हैं, किसके, P के। तो P के निर्देशांक मान लेते हैं कैपिटल X कामा कैपिटल Y है। तो अब देखिएगा, P से इधर देखेंगे तो ये 1 है, और यहां से यहां तक का देखेंगे तो अनुपात कितना दिया है, तो अब 1:2 का काम करेगा, अर्थात m का मान 1 है और n का मान 2 काम करेगा। अब हम P के निर्देशांक निकालते हैं। फिर क्या करेंगे, माना P के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, कैपिटल X कामा कैपिटल Y। तब कैपिटल X बराबर क्या होगा, तब कैपिटल X बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब देखो कैपिटल X बराबर यहां से निकालेंगे m का मान। m का मान कितना दिया, ये m होता है और ये n होता है। m का मान 1 है जब P के निर्देशांक निकाल रहे हैं, और n का मान कितना है, 2 है। चलो अब m का मान 1 है, तो 1 इंटू x2। अब x2 और x1 आपको पता होना चाहिए कौन है, x1 और x2 मालूम होना चाहिए। देखो ये x1 है और ये y1 है, और दूसरे वाले को, b वाले को x2 और y2 मान लेंगे। अब x2 का मान कितना दिया है, -2, x2 का मान -2, प्लस n का मान कितना है, 2, x1 का मान 4 है, बटे m प्लस n, 1 प्लस 2। अब देखिए भैया, तो यहां से कैपिटल X बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल X बराबर माइनस का 2 आ गया, प्लस का 4 दूनी 8 आएगा, बटे में 3 है, ऊपर घट जाएगा 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6, तो कैपिटल X का मान कितना आएगा, तो ऐसे ही कैपिटल Y का मान निकालना है। तो कैपिटल Y बराबर कैसे लगाएंगे हम, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कैपिटल Y, तो कैपिटल Y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटे
m प्लस n। तो कैपिटल Y का मान निकालने के लिए देखिए m का मान कितना है 1 और n का मान 2 है। चलो m का मान 1 है इंटू y2 का मान यहां पर देखिएगा जरा सा -3 है, y1 का मान -1 है। ठीक है, m y2 का मान -3 है प्लस n का मान 2 है इंटू y1 का मान -1 है अपॉन m प्लस n है। देख लीजिएगा y2 का मान कितना है -3 है और y1 का मान -1 है। ठीक है ना। अब m प्लस n की जगह पर भी मान रखिएगा। m का मान कितना है, m का मान 1 है और n का मान 2 है। तो कैपिटल Y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -3 और -2 बटे 3। तो कैपिटल Y का मान आया -3 और -2 तो -5 बटे 3। अतः P के निर्देशांक, अब क्या करेंगे, अतः P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे, हमने कैपिटल X कामा कैपिटल Y माने थे, कैपिटल X कामा कैपिटल Y, ये भी P के हैं। तो P बराबर कैपिटल X का मान कितना आया भैया, देखिए पीछे वाले यहाँ पर कैप X का मान कितना आया है 2, Y का मान है माइनस, तो यहाँ आया क्या आया 2 कामा -5 बटे 3। ये भैया P के निर्देशांक है। अभी आपको किसका निकालना है, अभी आपको Q के निर्देशांक निकालने, समझिए मेरी बात। अब हम Q को निकालते हैं तब, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक रेखा मैंने ये बना दी, पहले वाले को मैंने कहा A मान लो, इस वाले को B मान लो। मैंने ये भी आपको बताया था एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, सारे 1 1 1 है। इसके निर्देशांक A के निर्देशांक जो आपको दिए थे, कितने दिए थे, A के निर्देशांक -4, 1 है और -2, 3 है। -4, -1 है और इसके है -2, -3। ठीक, ये -1 भी है, याद रखना, देख लेंगे आप लोग ना। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस बार किसके निकालें, Q के निर्देशांक। किसके निकालेंगे हम लोग, Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक। जब Q के निकालेंगे तो इसे मान लीजिए कैपिटल X कामा कैपिटल Y, फार्मूला भी लगेगा। जब Q के निकालेंगे तो याद रखिएगा, अब ये M का मान जो P A से लेकर के Q तक का जो M होगा और Q से B के लिए N होगा, तो N का मान 1 है और M का मान इस बार कितना हो जाएगा 2। चलो लगाओ यहाँ सूत्र, क्या हो जाएगा, कैपिटल X बराबर फार्मूला वही mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो कैपिटल M का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -2 प्लस n का मान कितना है 1, नहीं m का मान इस बार भी है 2 है, समझिए मेरी बात को, m का मान इस बार कितना है 2 प्लस n का मान 1 है इंटू x1 का मान कितना है 4 बटे m प्लस n 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 नहीं 2 प्लस 1। कैपिटल X बराबर माइनस का 2 दूना 4 प्लस 4 का नाम 4 बटे 3, तो ऊपर क्या आएगा 0 बटे 3। तो बोले कैपिटल X का मान क्या आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार आपको किसका मान निकालना है, कैपिटल Y का। कैपिटल Y बराबर करेंगे तो आता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो कैपिटल Y बराबर क्या हो जाएगा, m का मान 2 है इंटू y2 बोले तो -3 प्लस n का मान 1 है इंटू y1 बोले तो -1 बटे 2 प्लस 1। कैपिटल Y बराबर माइनस का 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस फिर क्या आएगा प्लस माइनस 1 का नाम 1 अपॉन 3, तो y का मान आ गया -7 अपॉन 3। तो अब आपको निकालना क्या देखिएगा, कह रहा था उन बिंदुओं के निर्देशांक बताओ, तो आप नीचे लिखोगे सोल्यूशन, देखिए आंसर आ चुका है। अब लिखेंगे कैसे आंसर, इस बात को लिखिएगा। अब आप लोग लिखेंगे यहां से भैया, देखिएगा क्या लिखना है, लिखेंगे अतः बिंदु पहले वाले के क्या निकले हैं, देखिएगा P के निर्देशांक निकले हैं 2, -5 बटे 3, 2, -5 बटे 3 व यहां पर देखिए क्या निकलेगा, कैपिटल X का मान, अब अगर बिंदु हम निकाले Q के तो क्या आएंगे 0, -7 बटे 3, फिर क्या आएगा 0, -7 बटे 3। अतः बिंदु 2, -5 बटे 3 व 0, -7 बटे 3 बिंदुओं को समत्रिभाजित करता है। बिंदुओं, अब चाहो तो बिंदु भी लिख सकते हो, कौन कौन से बिंदु थे, 4, -1 -2, -3, 4, -1 व -2, -3
को सम त्रिभाजित करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। ये भैया आंसर है। अब बताओ, तो आंसर आपके दो बिंदु हैं, क्यू के और पी के। ठीक है, ये आपके आंसर है, याद रखना। अब यहां तक किसी कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं, बताओ यहां तक किसी कोई समस्या। देखिए, ये पेपर की दृष्टि से अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन अच्छा है। पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जब आएगा तो सीधा 4 अंक में आएगा, 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। ये सीधा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना कैलकुलेशन आपसे करा रहा है, तो ये सीधा 4 अंक का क्वेश्चन देगा। चलिएगा, फिर ऐसे अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।